देते थे ताकि हमारे पीछे और बैठे सूत के जोत घासीदास का जगाए है, दुनिया न सत के को रद्दा दिखाए है। झनकर तय हिनमान ये जूनी हीरा जान, बाबा के कहना मनखे मनखे एक समान। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि पावन धरा छत्तीसगढ़ की आत्मा है। ये वो अमर संदेश है जो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ने मानवता को दिया। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, इस धरती पर जन्म लेने वाला हर मनुष्य एक समान है। सत्य, अहिंसा और समानता का ये कालजयी संदेश आज भी समाज को एकता के सूत्र में पिरोता है। इसी महान विचार को हिंदुस्तान के कोने कोने नई पीढ़ी और जन जन तक पहुंचाने के लिए एक ऐतिहासिक संकल्प के साथ रायपुर से किरौदपुरी धाम तक विशाल सतनाम सद्भाव पद यात्रा निकाली गई, जिसकी गूंज बोल रहा मन के एक समान देश भर में सुनाई देगी। बाबा गुरु घासीदास जी की भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की। इस अद्भुत पदयात्रा की परिकल्पना छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री और सतनामी समाज के युवा धर्मगुरु खुशवंत साहिब जी ने की। सिर्फ 36 वर्ष की आयु में उन्होंने धर्म के आचरण और शासन की जिम्मेदारी के बीच एक अनूठा संतुलन प्रस्तुत कर जोरदार ताली इस सतनाम का मार्ग सत्य और सेवा का मार्ग है। एक गुरु के रूप में उनका धर्म समाज को जोड़ना है और एक मंत्री के रूप में उनका कर्म प्रदेश की सेवा करना है। बाबा जी के घोष के नारा लगाओ ताकि बाबा जी के आशीर्वाद से हम सबके जीवन में सुख समृद्धि आए। साथ ही साथ आज के उद्देश्य के साथ आज की जो पद यात्रा प्रारंभ होती है वो भी बहुत ही अच्छा तरीके से पूरा हो सके। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाएंगे। बोलिए फरवरी 2026 की सुबह 8 बजे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और राजगुरु धर्मगुरु गुरु बालदास साहिब ने रायपुर के सतनाम भवन से श्वेत झंडी दिखाकर इस 145 किलोमीटर लंबी यात्रा का शुभारंभ किया। पहले दिन की यात्रा विधानसभा, सेवरिया और दौंदी कला जैसे क्षेत्रों से गुजरते हुए श्रद्धालुओं ने 35 किलोमीटर का सफर तय किया और रात को शाम सारा गांव में हुआ। दूसरे दिन सारा गांव से शुरू होकर बंगोली, खरोरा और भैंसा होते हुए यात्रा पावन दामपुरी धाम पहुंची। हर गांव में ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर पदयात्रियों का स्वागत किया। पद्य नृत्य, अखाड़ा प्रदर्शन और बादल की धाम ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। तीसरे दिन भंडारपुरी से पलारी की ओर प्रस्थान हुआ, जहां संडी में सामूहिक भोज का आयोजन किया गया।
इस यात्रा की सबसे सुंदर झलक समरसता भोज में दिखी, जहां जाति पाति के बंधन को तोड़कर हर वर्ग के लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। चौथे दिन अलारी से अमेना और डोडो पार होते हुए यात्रा लवन पहुंची। ये यात्रा केवल पैरों की नहीं थी, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली समरसता और आस्था की यात्रा थी। इस पदयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की। पहली बार गिरौदपुरी मेला ऐप लॉन्च किया गया, जिसने दर्शनार्थियों को बिजली, पानी और विश्राम गृह की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध कराई। रास्ते में जाति पाति के बंधन टूटते दिखे। कहीं कोई किसान पानी पिला रहा था, तो कहीं सर्व समाज के लोग आरती उतार रहे थे। ये पदयात्रा एक जन आंदोलन, एक अभियान बन गई। सतनाम सद्भाव पदयात्रा का कारवां 5वें दिन कसडोल पहुंचा, जहां ऐतिहासिक जन सैलाब उमड़ा। शाम होते होते श्वेत ध्वजों के साथ हजारों श्रद्धालु बाबा गुरु घासीदास की पवित्र तपोभूमि गिरौदपुरी धाम पहुंचे, जहां सतनाम के जयकारों के साथ इस ऐतिहासिक पदयात्रा का विधि विधान से समापन हुआ। बाबा गुरु घासीदास जी के जो संदेश है वो जन जन तक जाए, हर व्यक्ति तक जाए, हर धर्म हर जाति व्यक्ति के पास बाबा जी के संदेश जाए, ताकि एक समानता हो, समरसता हो और मन के एक समाज के जो संदेश है बोला हर व्यक्ति अपना सके। इसीलिए ये पद यात्रा के माध्यम से आज हम लोग विश्वास के साथ हम बोल सकते हैं कि बाबा गुरु घासीदास जी के जो संदेश है अब सिर्फ हमारे सत्तावी समाज के बीच में ये अब बोल रहा हिंदुस्तान। गुरु खुशवंत साहिब जी के नेतृत्व में 5 दिन और 145 किलोमीटर की पदयात्रा कर लाखों श्रद्धालुओं के जन सैलाब ने छत्तीसगढ़ में सामाजिक एकता का नया अध्याय लिख दिया। सतनाम सद्भाव पदयात्रा ने सिद्ध कर दिया कि जब समाज एक लक्ष्य के लिए एकजुट होता है तो इतिहास रचा जाता है। जब सत्य का संकल्प और युवा नेतृत्व साथ हो तो समाज में समरसता का सूरज जरूर उगता है। हम सब एक दूसरे के साथ सहयोग करें और एक दूसरे को मजबूत करके समाज का अग्रणी बनाए के काम हम सब करें। सर्व समाज के उन्नति विकास के काम हम करें, समरसता के भाव के हम साथ हम काम करें। यही शुभकामना के साथ और यही विश्वास के साथ अपन बात का समाप्त करना। साहेब सतनाम। मन के एक समान। जब तक ये संदेश मानवता को राह दिखाता रहेगा, तब तक समाज में समानता, प्रेम और भाईचारा बना रहेगा। गुरु खुशवंत साहिब के नेतृत्व में निकली सतनाम सद्भाव पदयात्रा समाप्त तो जरूर हुई है, लेकिन समानता और भाईचारे की जो ज्योति जली है वो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश को आलोकित करती रहेगी और ये अनंत काल तक गूंजता रहेगा। गुरु की वाणी में समाया जीवन का सारा ज्ञान, उनके चरणों से ही मिलता मानवता को सम्मान। सत्य, प्रेम और समरसता का दिया दिव्य विधान, बोल रहा अब हिंदुस्तान, मन के एक समान। जी, और इस वीडियो